आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। छपरा आरएसए के प्रतिनिधि मंडल से विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मंडल के बीच में कुलपति चैम्बर में वार्ता हुई। विश्वविद्यालय की तरफ से डीएसडब्ल्यू डॉक्टर उदय शंकर ओझा, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, पीआरओ हरीश चंद्र प्रसाद यादव, कुलाना शासक डॉक्टर कपिल देव समेत अनेकों पदाधिकारी थे। संगठन की तरफ से संरक्षक मनीष पांडे मिंटू, संयोजक UMISK कर्मचारी को संगठन के द्वारा कहा गया कि एक छात्र का आप 10 मिनट में फॉर्म भरकर बतलाइए, लेकिन वह कर्मचारी 1 घंटे तक भी फॉर्म नहीं भर पाया। इस पर संगठन के नेताओं द्वारा कहा गया कि इस्कॉन पर प्रतिबंध हटा दिया जाए। मालूम हो कि कल आरएसए के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर नामांकन में हो रही दिक्कतों को लेकर विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नेता द्वय द्वारा कहा गया कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा स्नातक पार्ट 1 नामांकन की प्रक्रिया से शुरू हुई है, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन जैसी स्थिति में बच्चों को एक घंटा साइबर कैफे में खड़ा रहना पड़ रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आवेदन की अंतिम चरण में पेमेंट फेल हो जा रही है, जिस वजह से आवेदन प्रक्रिया की गति ना के बराबर। पिछली गलती विश्वविद्यालय प्रशासन इस बार भी दोहरा रखा है। UMIS वेबसाइट संचालक की गलती की वजह से पिछली बार लगभग 10,000 विद्यार्थी नामांकन से वंचित रह गए। कई दफा आवेदन देने के बावजूद उस UMIS वेबसाइट संचालक से विश्वविद्यालय प्रशासन आवेदन नहीं करवाए। बावजूद उसके विश्वविद्यालय प्रशासन इसी वेबसाइट संचालक से जैसे तैसे करके काम चला रखा है, जिससे प्रमंडल के छात्रों को आवेदन करने में काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। ऑनलाइन फॉर्म भरने में जो परेशानी आ रही है, उस संबंध में छात्र हमारे यहाँ हैं और उनके जो सवाल हैं, जो उनको प्रॉब्लम है, उसको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है। अभी हमारे यूनिट के मेंबर्स बैठे हुए हैं और उन लोगों को हमने ये सारा जिम्मा दिया है और काम हो रहा है। लड़के खुश हैं कि उनकी समस्याएं। छात्रों की तरफ से कुछ सुझाव भी आए होंगे? हाँ, छात्रों की तरफ से सुझाव आया, उसको नोट डाउन किया गया है और वो यूनिट के हमारे जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों ने नोट करके उसको सुधारने की कोशिश शुरू की। पिछली बार भी सर यही गलती हुई थी, जिसके कारण 10,000 बच्चे नामांकन से वंचित रह गए थे। बावजूद उसके यूनिट्स को ही काट दिया गया। इसके पीछे कारण क्या है? वो एक्चुअली हम कभी नया ज्वाइन ही किया है, मात्र एक महीना पहले और 1.5 महीना पहले, और इस बीच में फिर कोरोना का भी प्रकोप था, तो यहाँ आना भी थोड़ा डिफिकल्ट था। और मुझे लगता है अच्छा, बीच में मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा हमको समय लगा इस काम को शुरू करने में, लेकिन तभी हम लोगों ने काम टाइमली शुरू कर दिया है। अब ये है कि जो 10,000 बच्चों वाली समस्या है ना, तो उसके कारणों को हम लोग तलाश रहे हैं कि क्यों 10,000 बच्चों का एडमिशन पिछली बार नहीं हुआ। कुछ कारण उसमें समझ में आ गया, जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें लड़के अप्लाई ही नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चे आते हैं, तो सीट बच जाता है। तो उसका ध्यान हम लोग रखेंगे कि जैसे फिलोसफी है, संस्कृत है, हिंदी है ना, उर्दू है, ऐसे विषयों में जो सीट्स हैं हमारे वो वैकेंट रह जाते हैं। तो हम लोगों ने कुछ ये प्रयास किया है कि लड़कों को हम मौका दें कि वो अपना सब्जेक्ट बदल लें। मान लीजिए अगर हिस्ट्री में बहुत भीड़ है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत भीड़ है, ज़्यादा बच्चे हैं, सीट कम है, तो फिर नहीं हो पा रहा है, तो वो और दूसरे सब्जेक्ट्स में जहाँ सीट है लड़के ही नहीं, तो उसमें वो लोग स्विच ओवर कर जाए। तो इसके लिए ऑप्शन देने की बात हो रही है, उनको समय दिया जाए। फिर स्पॉट एडमिशन की भी सुविधा दे करके बच्चों का एडमिशन हो लास्ट में, जैसा कि सर अभी टेक्निकल जो समस्याएं आ रही हैं, बावजूद एक आपका नामांकन का तारीख
वो तय है। बावजूद अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो क्या सर उन बच्चों का नामांकन फिर से कोई व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। उसके लिए हम लोग डेट बढ़ा देंगे, एडमिशन कमेटी की मीटिंग कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा मुख्य लक्ष्य है बच्चों को सुविधा देना। हम जब इस जगह पे हैं कि बच्चों को हमको पढ़ाना है, ग्रामीण इलाका है, तो हम लोग तो बहुत ही सहानुभूति पूर्वक इस चीज को देखेंगे ना, पूरे प्रोसेस को। तो जो चीज हमारे हाथ में है वो तो हम निश्चित कर सकते हैं। जैसे एडमिशन में ये जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, अगर वैसा होगा और आप लोग सुझाव दे भी रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-4-5 दिन और बढ़ा दें, ताकि जो बच्चे छूट रहे हैं वो अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो अप्लाई करने का डेट तो बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए हम लोग छात्र संघ के जो बच्चे हैं हमारे, उनसे हम लोग एक मीटिंग करके पूछ लेंगे कि क्या जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे तो गाँव के बच्चों से जुड़े हुए हैं ना, तो बता देंगे एग्जैक्ट फिगर कि हाँ सर 5 दिन और समय दिया जाए, 2 दिन और समय दिया जाए, तो फिर इसको हम लोग विचार करके बढ़ा देंगे। ये कोई बड़ी देखिए धरना प्रदर्शन किए हुए थे, जिस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ स्नातक पार्ट 1 में नामांकन चल रहा है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग विश्वविद्यालय में कल आए थे, लेकिन ये आपके DSW साहब अचानक दरभंगा चले गए। हमने 6 बजे शाम तक उनका इंतजार किया, फिर आश्वासन मोबाइल से मिला कि सर आ जाएंगे शाम को, तो आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हमने 6 बजे शाम तक इंतजार किया, सर नहीं आए। फिर कंट्रोलर साहब की बात को हमने मानते हुए हम लोग वापस घर चले गए। हमारी मीटिंग फिक्स की गई थी रजिस्ट्रार साहब, ये DSW साहब और प्रोक्टर साहब के साथ में कि 12:30 बजे आप लोग की मीटिंग होगी, आपकी जो समस्या है उसका निदान कर दिया जाएगा। आज हम लोग 12:30 बजे से बैठे हुए थे ऑफिस में, यहाँ वाइस चांसलर चेंबर के बाहर मीटिंग यही हो रही थी। हमने अपना पक्ष रखा कि विश्वविद्यालय में जो साइट चल रहा है, आपने उसी वेबसाइट वाले को इस बार भी क्यों रखा जो पिछली बार बहुत सारी गलतियां कर चुका है, जिसके वजह से 10,000 छात्रों का नामांकन नहीं हुआ विश्वविद्यालय में, केवल और उस वेबसाइट संचालक के वजह से। तो आप कहीं ना कहीं उस वेबसाइट संचालक से मिल करके पैसों का गबन कर रहे हैं, छात्र हित की हत्या कर रहे हैं, प्रमंडल के छात्रों को आप कुछ शिक्षा से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के आज हमने यहाँ, वो वेबसाइट संचालक ने बताया कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो बता रहे हैं वो सरासर गलत है। हमने एक बच्चे का यूजर ID पासवर्ड उनको दिया और बोला कि आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में एक बार इस फॉर्म को फिलअप करके देखिए। उन्होंने डेमो किया, अब तक 15 मिनट से ज्यादा हो गया, एक बार भी उन्होंने लॉग इन तक नहीं किया है।